सात संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सत्संगत आत्म मंथन, आत्मा का मंथन कि हम वास्तव में किस तरह के इंसान हैं। सत्संगत ये ऐसा संदेश जो जीवन में रंग तो भरेगा ही, उजाला तो करेगा ही, लेकिन ये जिंदगी को बहुत बेहतर बना देगा, जिससे सदगुरु की कृपा भी प्राप्त होगी और निरंकार की रहमतें भी मिलेंगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सासंगत भक्ति कुछ घंटों तक सीमित नहीं होती, यह तो 24 घंटे परमात्मा के एहसास में जीने की अवस्था है। अगर मन में शक्ति को, भक्ति को स्थिर करना, तो यह प्रश्न उठता है कि यह ब्रह्म ज्ञान जीवन में हर समय के लिए कैसे बना रहे। यही आत्ममंथन का मूल विषय है। सत्संगत यदि हम जीवन में अपने भीतर झांकने के बजाय केवल सत्संगत बाहरी स्तर पर नुक्ताचीनी करते रहें, टिप्पणियां करते रहें और दूसरों के बारे में अपने निर्णय देते रहें, तो स्पष्ट है कि हमारा मन संसार की ओर ही लगा हुआ है। सत्संगत ऐसी अवस्था में हमारा वास्तविक कल्याण संभव नहीं है। आवश्यक यह है कि हम अपने मन के भीतर उतरे और ईमानदारी से देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ही क्यों न हो। यह परखना जरूरी है कि हम किस प्रकार के इंसान हैं और क्या हम सचमुच मानवीय गुणों को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं या नहीं। सासंगत हम परमात्मा को केवल कठिनाई के समय या अच्छे बुरे अवसरों पर ही याद करते हैं, या फिर हर क्षण इसके एहसास में रहकर अपने कर्म करते हैं। यदि हमारा अच्छा व्यवहार केवल सामाजिक मंच पर प्रशंसा पाने के लिए है, मीठी वाणी बोलना या सहायता के लिए आगे आना मात्र दिखावा है, तो हम अभी सेवा और भक्ति से बहुत दूर हैं। एक उदाहरण ले, घरों में भोजन करने के बाद जब बर्तन में खाना लगा रहे और प्रयास करना पड़ता है रह जाए, तो उसे पूरी तरह साफ करने के लिए थोड़ा और प्रयास करना पड़ता है, कभी और लगाना पड़ता है, तो कभी किसी साधन की आवश्यकता अधिक होती है, जैसे स्पंज में लगे डिटर्जेंट की। जितना अधिक रगड़ते हैं बर्तन उतना ही साफ होता है। इसी प्रकार भक्ति में जितना अधिक ध्यान हम अपने सुधार और मन की सफाई के लिए देंगे, उतनी ही हमारी बुरी आदतें और अवगुण धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे। सासंगत आत्म मंथन एक अंतर यात्रा है, अपने भीतर जाने की, अपने मन में उतरने की यात्रा। इस रूप में आवश्यक है वही उतना ही विस्तार अपने भीतर भी होना चाहिए। यह सब ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि सचमुच गहराई में जाकर करना होता है। जैसा कि एक उदाहरण हम अक्सर सुनते हैं, यदि हम पानी में केवल ऊपर ऊपर ही तैरते रहें और समुद्र की गहराई में न उतरे, तो समुद्र मछलियां, रंग बिरंगे प्रवाल, शंख और मोती जो सब गहराई में होते हैं, उनसे हम वंचित रह जाते हैं। तन तो भीग जाता है पर गहराई का अनुभव नहीं हो पाता है। सासंगत आने और जाने के बीच इस जीवन को कैसे जीना है, इसे समझने के लिए संतों का संग अत्यंत आवश्यक है। जीवन के हर मोड़ पर, हर रंग में और हर परिस्थिति में
अपने सुधार के लिए संतों का संग करते रहना चाहिए। अपनी बुद्धि, सोच और मन को सही दिशा में बनाए रखना आवश्यक है। इसी कारण सत्संग को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि संत सदा सही मार्ग दिखाते हैं और उनके पक्के रंग स्थिर और सच्चे भाव मन में सुमिरन के रूप में उतर जाते हैं। इससे आत्मा और परमात्मा के बीच एक स्थायी लगन बन जाती है। मुँह से सुमिरन हो गया न हो, मन तो चौबीसों घंटे परमात्मा में लीन रहता है। इसी अवस्था से सेवा भाव का विकास होता है। अपने पराये, ऊंच नीच, अमीर गरीब, रंग भेद आदि के जो भी भेद इंसानों ने बनाए हैं, वे सब मिटने लगते हैं। सत्संगत भक्ति और सेवा भाव पूर्ण समर्पण के भाव हैं। जब यह मान लिया जाता है कि परमात्मा ही हर वस्तु का कर्ता धर्ता है, तो शरीर का बल, सामर्थ्य या आर्थिक क्षमता और किसी के लिए कुछ करने की योग्यता, यह सब भी इस परमात्मा की ही देन मानी जाती है। जो कुछ एक क्षण में मिला है, वह अगले क्षण जा सकता है। सासंगत, आज जो कुछ हमारे पास है, कल उसका स्वरूप बदल सकता है, या वह वस्तु जो आज है तो कल नहीं भी हो सकती, क्योंकि सासंगत यह संसार माया का ही रूप है। अगर हम स्थिरता की खोज माया में करेंगे तो जीवन बार बार बदलते रूपों के कारण अस्थिर ही बना रहेगा। यदि सचमुच स्थिरता चाहिए तो हमें प्रभु परमात्मा इस निरंकार सत्य से जुड़ना होगा। परमात्मा ही वह सत्ता है जो सदा स्थिर है, आदि से है और इसका कोई अंत नहीं है। सत्संगत, एक घुड़सवार के लिए लगाम बहुत मायने रखती है। अगर सवारी करते हुए लगाम छूट जाए तो घोड़ा अपने मुताबिक कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन अगर सवार लगाम का सही तरीके से उपयोग करता है तो वह घोड़े को वहीं मार्गदर्शन कर सकता है जहां उसे जाना है। ठीक इसी प्रकार मन को स्वभाव से एक बेकाबू घोड़े जैसा है, जो अपने मनमाने रास्तों पर चल पड़ता है। इसी कारण संतों भक्तों ने समझाया है कि हम संसार में आए हैं तो संसार का पूरा लाभ भी लेना है और अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है, चाहे वह घर हो, परिवार हो, काम काज हो या अन्य सांसारिक दायित्व। इन सबके बीच मन की नीयत को साफ रखते हुए उसकी लगन इस परमात्मा में बनाए रखनी है। सत्संगत, यह कुछ समय की या शब्दों तक सीमित रहने की बात नहीं है। परमात्मा तो हर समय हर जगह रहने वाला कायम दायम है। सत्संगत, अगर हमारे मन में कोई बेचैनी है तो वह हमारी ओर से ही है। जब मन का संबंध इस स्थिर परमात्मा से जुड़ जाता है तो मन भी स्वाभाविक रूप से स्थिर होने लगता है। जैसे हम जिस चीज का संग करते हैं उसका असर अवश्य होता है। अगर हम पानी पीते हैं तो वह शरीर में जल योजन बनकर सेहत के लिए लाभदायक देता है, और अगर जहर पी लिया जाए तो शरीर नुकसान की ओर ही बढ़ता है। ठीक इसी तरह जीवन में यह देखना आवश्यक है कि हम हर समय किसका संग कर रहे हैं। सत्संगत संत हमेशा सेवा भाव रखकर हर एक में परमात्मा को देखकर सेवा करते जाते हैं। फिर ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, अनपढ़ या पढ़ा लिखा, रंग इत्यादि जो भी भेदभाव इंसान ने स्वयं बनाए हैं, उनसे वे खुद को अलग कर लेते हैं। हर किसी में यही एक ज्योत, एक रस परमात्मा दिखाई देता है। फिर कौन कहाँ पैदा हुआ, किस जाति का है, ये सब फर्क ही नहीं रखता, क्योंकि जब यह समझ आ जाती है कि हमारी तरह
सामने वाला भी परमात्मा का ही अंश है, तो हर कोई पूजनीय बन जाता है। सासंगत युवा चाहे सामाजिक रूप से किसी भी स्थिति में हो, अगर वे भक्ति को और निरंकार परमात्मा को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाते हैं, तो जीवन सहज और सरल हो जाता है। वहीं दूरी और बुजुर्गों से मिलने वाली परिपक्वता और अनुभव भी उतने ही आवश्यक हैं, क्योंकि सीख केवल बड़ों से ही नहीं बल्कि छोटों से भी ली जा सकती है। अक्सर युवा अवस्था में यह भाव आ जाता है कि हम सब जान चुके हैं और सब कुछ कर सकते हैं। यही आत्ममंथन किए जाए, हर किसी से सीखने का भाव रखा जाए और निरंकार के दर्शन को जीवन की प्राथमिकता बनाए जाए, तो यही प्रयास वास्तव में जीवन को सफल बनता है। यदि मूल्य बातों में स्पष्टता नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञान को फिर से समझने और अपने विश्वास को भीतर से दृढ़ करने की आवश्यकता है। सत्संगत सत्संग सुमिरन और सेवा साधन है, सहायक माध्यम है, परंतु जो मूल्य उद्देश्य है, जो जीवन का केंद्र है, वह ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से निरंकार को जानने से ही पूर्ण होता है। सत्संगत भक्ति अपने जीवन में, चाहे वह दुख की घड़ी हो या सुख का अवसर, हर पल को परमात्मा के एहसास में ही जीता है। वह यह मानकर चलता है कि जो भी क्षण उसे प्राप्त हुआ और जो भी परिस्थिति उसके सामने आई है, वह इसी निरंकार परमात्मा की देन है और इसकी दी हुई कोई भी बात अपूर्ण नहीं हो सकती। जो हमें दुख के रूप में प्रतीत होता है, वह प्राय हमारी सीमित सोच का ही परिणाम होता है, क्योंकि दातार को हमें कहीं बेहतर पता है कि हमारे लिए वास्तव में क्या हितकारी है। इसी कारण भक्त का जीवन सहज और सरल होता है। नदी में बहते पत्ते की तरह लहरें आती हैं, उछाल भी होता है, फिर भी वह पत्ता बिना अड़चन के बहता चला जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने भीतर भ्रम और अहंकार का भार बना लेता है, वह पत्थर की तरह डूब जाता है। संत हमें यही सिखाते हैं कि अड़ना नहीं है, बहते जाना है, सोच को संकीर्ण नहीं बल्कि व्यापक बनाना है और हृदय को विशाल रखना है। हर स्थिति में अच्छाई खोजने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यदि बुराई देखने की आदत बन जाए, तो फिर जीवन में कुछ भी अच्छाई नहीं देता है। सत्संगत जिस तरह भोजन हमें स्वयं करना पड़ता है ताकि हमारे शरीर में शक्ति बनी रहे, उसी तरह रूहानियत की यह खुराक भी आत्मा के लिए आवश्यक है। भक्ति हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता, हर एक को अपनी भक्ति स्वयं करनी होती है। सत्संगत पहले यह सिखाया जाता था कि किसी बात पर तुरंत विश्वास न करो। अफवाहों के मामलों में कानों की नहीं आंखों की मानो। तब यह भरोसा होता था कि जो दिख रहा है वही सच्चाई के करीब है। लेकिन आज के इस दौर में आंखों से देखकर भी तय करना मुश्किल हो गया है कि क्या प्रामाणिक है और क्या नहीं। प्रस्तुतियों में मिलावट या आ चुकी है और तथ्य जांच के नाम पर भी भ्रम संभव है। हर दिन मिलने वाली जानकारी में कुछ सही है, कुछ गलत। क्या मानना है और क्या नहीं, यह चुनाव हर पल हमारे सामने है। इसी तरह एक दिन में वही 24 घंटे हैं, तो उन्हें कैसे उपयोग करना है, यह भी चॉइस ही है। जो चैन हमें निरंकार के करीब लाए वही सही है, और जो इंसानियत, प्यार और अच्छे गुणों से दूर करे वह बेशक आसान हो पर जीवन के बिखरने का कारण बन जाता है। इसलिए भक्तों ने
अपने जीवन से यही सिखाया है कि अपने वहम भुलेखे और भ्रम, चाहे वे परिवार, समाज या परिस्थितियों से आए हों, उन्हें हटाकर आत्मा पर सिर्फ निरंकार का पक्का रंग चढ़ाना है, ताकि जीवन गहराई, सच्चाई और स्थिरता में ही रंगा रहे। तो साथ आज के ये भाव, विचार, गुरु चर्चा और ज्ञान संदेश, तो सत्संगत कैसा हमें लगा, हमारे मन को कैसा प्रतीत हुआ, आप कमेंट कर सकते हैं। और सत्संगत अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 10 मनीष मिलता है ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सत्संगत जी प्यार से कहना, धा निरंकार जी।